हेलो स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा कभी जो बातें करते हैं डे टू डे लाइफ में उससे भी कुछ फिजिक्स सीखते हैं। जैसे क्रिकेट का अपना एक फील्ड होता है। क्रिकेट क्रिकेट खेलने जाते हैं तो फील्ड में जाते हैं। फुटबॉल का फील्ड होता है, बास्केटबॉल वॉलीबॉल का अपना फील्ड होता है। ठीक है, खासकर क्रिकेट और फुटबॉल और हॉकी, ये तीन गेम जहां एक फील्ड में खेला जाता है। तो देखते होंगे जब क्रिकेट खेला जा रहा है, अगर वर्ल्ड क्लास क्रिकेट हो रहा है तो स्टेडियम भी खचाखच भरा हुआ है। तो क्रिकेट फील्ड में जो भी एक्टिविटीज होगा उसका इफेक्ट दर्शकों पे होता है, स्टेडियम में लोगों पर होता है। चौका मारा, छक्का मारा, आउट हुआ, मैच में सारे विकेट धड़ाधड़ गिर गए या खटाखट शॉट लग रहा है, ये सब का सब लोगों को कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है। आप एकदम बिल्कुल रोमांचित हो जाते हैं या फिर सैड मूड में आ जाते हैं, वट एवर, बट द इफेक्ट हैज बीन क्रिएटेड। इफेक्ट तो होता है फील्ड का। ऐसा ही चार्ज का फील्ड होता है। चार्ज समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पढ़ाया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसका एक फील्ड होता है चार्ज का। चार्ज के फील्ड को कैसे महसूस करेंगे और ऐसा फील्ड कैसे कल्पना की गई, आपको इससे सेकेंड लेक्चर में मैंने बताया था कि Q1 है और दूसरा Q2 है। Q1 Q2 फोर्स लगाता है, Q2 Q1 पर फोर्स लगाता है। यस, Q1 Q2 पर फोर्स लगाता है, Q2 Q1 पे फोर्स लगाता है। पॉइंट ये है कैसे लगाता है। क्या Q1 जाके धक्का मारता है Q2 को, या Q2 Q1 के पास आके धक्का मारता है? दे आर नॉट इन द कॉन्टैक्ट, बट द क्वेश्चन इज कौन फोर्स लगा रहा है। कैसे Q2 पे लग गया फोर्स, कैसे Q1 में फोर्स लग गया, जबकि दोनों कांटेक्ट में आए ही नहीं। ये तो दोनों कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। समझ रहे हैं ना बात को? सुन लीजिए, थोड़ा दिमाग में क्वेश्चन डालिए, क्वेश्चन से सीखते हैं कि Q1 Q2 फोर्स लगा रहा है मेरे भाई। ये अगेन फिर से अच्छे सीखते हैं, ये Q2 है। आपको ये पता है कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज रख लें सिंपलिसिटी के लिए, तो आपको पता है कि फोर्स ऑन द 1 2 इधर होगा और इस पे जो फोर्स होगा वो इधर होगा। कोई तो है तीसरा आदमी जो फोर्स लगाता है, और वो तीसरा आदमी है इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़े बड़े फिजिसिस्ट ने सोचा कि ये फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा, Q2 Q1 पे लगाएगा, लेकिन लगाएगा कौन? ये इनविजिबल चीज है कौन, कैसे होता है ये? तो कहा कि देखिए सर, ये Q1 होता है और उसका फील्ड चारों तरफ क्रिएट हो जाता है, राइट? उसका फील्ड चारों तरफ क्रिएट हो गया। अब ये Q1 का फील्ड चारों तरफ क्रिएट हो गया, ये मान लीजिए अप टू इन्फिनिटी तक हो गया। ये फील्ड क्रिएट कर दिया। इसके फील्ड के इनसाइड कोई चार्ज ले जाइए, Q0, इसको टेस्ट चार्ज भी कहेंगे, बाद में समझाएंगे। कैसे ही टेस्ट चार्ज ले जाइएगा, टेस्ट मतलब टेस्टर होता है ना, जैसे करंट मेजर करते हैं, करंट पता करते हैं कि किसी वायर में करंट है कि नहीं, या कहीं करंट आ रहा है या नहीं, टेस्टर होता है। में इलेक्ट्रिशियन उसको यूज करते हैं, देखते हैं अच्छा इसमें करंट आ रहा है, राइट? तो ऐसा ही करते हैं। तो Q0 एक टेस्ट चार्ज है, पता करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज दूसरे चार्ज पे ही फोर्स लगाता है। तो इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जहां तक इसका इन्फ्लुएंस कहिए, इसका अपना प्रभाव क्षेत्र होता है, जहां तक ये। अब प्रभाव का मतलब क्या हुआ, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हुआ? क्या ऐसा है कि कोई दूसरा चार्ज अगर इन्फिनिटी से अंदर ले जाइएगा तो ये चार्ज इस पे क्या लगाएगा? फोर्स। इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, और चार्ज ये फील करेगा। ठीक है, अगर ये फील किया तो इसका मतलब है कि यहाँ एक फील्ड है। क्योंकि देखो Q1 रखा तो है यहाँ पर, लेकिन आपको दिखेगा नहीं। आप बस चार्ज, टेस्ट चार्ज ले जाइए उस रीजन में, उस स्पेस में। अगर वो टेस्ट चार्ज फोर्स फील किया,
एक्सपीरियंस किया, महसूस किया, तो समझ लेना उस रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इतनी सी तो बात है बेटा, समझ ले कि भाई कोई फील्ड है, अगर उसमें कोई चार्ज ले जाएंगे तो पता, अगर वो फोर्स लगाएगा तो यस फील्ड एग्जिस्ट करता है। एक चार्ज का अपना फील्ड होता है, उसके फील्ड में कोई दूसरा चार्ज ले जाएंगे तो फोर्स लगाएगा। जैसे यहाँ Q1 का फील्ड होगा और वो फील्ड Q2 पर फोर्स लगाएगा, मतलब वो एजेंट की तरह काम करेगा। वो डायरेक्ट Q1 नहीं लगाएगा Q2 पे, वो फील्ड Q2 पे लगाएगा। और सिमिलरली Q2 जो है Q1 पे फोर्स लगाएगा, तो डायरेक्ट नहीं, Q2 का फील्ड जनरेट होगा, वो फील्ड Q1 पर फोर्स लगाएगा। समझ गए? यानी Q2 का अपना फील्ड जनरेट हो गया भाई साहब पूरे स्पेस में, और उसके स्पेस में Q1 है तो Q1 फोर्स लगाएगा। दैट्स इट, फंटास्टिक। तो ये आपको आ गए समझ में। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन और द स्पेस अराउंड विच द इफेक्ट ऑफ चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड। फिर होता है स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी ताकत, देखा गया क्या, हम इसी में बता दे रहे हैं, इसमें लिखाएंगे नहीं कुछ भी, ठीक है, लिखा हुआ नोट्स ऑलरेडी है। हम जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। मान लीजिए एक चार्ज रख दिया ये Q, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हम थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। एक बड़ा रीजन है, यहां पर इन्फिनिटी है, इसको बिल्कुल सेंटर पे ला देना है, ठीक है। और मान लीजिए कि एक चार्ज लाया गया Q0, टेस्ट चार्ज, इसको बोलते हैं Q0 क्या है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज अगर पहले से पता होगा तो ठीक है, नहीं तो बता देता हूं। टेस्ट चार्ज स्मॉल वैल्यू ऑफ चार्ज है, इसके आने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, इसके फील्ड में कोई खास बदलाव नहीं आता है, बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉल वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यस सही सुना, स्मॉल वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कन्वेंशन है पॉजिटिव चार्ज लेने का, ठीक है। तो Q0 रख दिया मैंने। अब जैसे Q0 को यहां पर रख दिया, फिर Q0 को और बगल ले आएंगे, पहले R1 पे रखा था, अब R2 पे रख दिया भाई। अब एक और Q0 को R3 पे रख दिया। अब पूछा गया कि यहां ज्यादा फोर्स होगा कि यहां ज्यादा होगा कि यहां होगा। जितना ज्यादा दूरी होगा उसका फोर्स यहां पर कम होगा, दूरी सोर्स चार्ज से घटेगा, इसको सोर्स चार्ज भी कहते हैं। जो फील्ड जनरेट करता है उसको कहते हैं सोर्स चार्ज, ठीक है। तो सोर्स चार्ज से दूरी जितना कम कीजिएगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो लोगों ने ऐसे डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन कैसे किया तो देखिएगा, यहां से लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, बाकी नोट से कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में क्या किया, कहा कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज और अपॉन टेस्ट चार्ज, ठीक है। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज, ठीक है। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। भाई साहब इतना इतना आराम से, इसका मतलब ये हुआ कि देखो मान लो कि यहाँ पर फील्ड पता करना है, यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है, कौन चार्ज है, सोर्स चार्ज। क्या करेंगे, यहाँ पर टेस्ट चार्ज रख देंगे और पता करेंगे उसमें फोर्स कितना लग रहा है। सपोज कर लो उसमें फोर्स लग रहा है F, फिर उसी के टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, दैट्स सिंपल।
तो लोग ऐसे भी देते हैं, ठीक है, फोर्स इक्वल टू, चलिए इन जनरल मान लीजिए कि यहां पर फील्ड होगा, हमको नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, कभी भी कोई भी चार्ज, नॉट द टेस्ट चार्ज, कोई भी चार्ज ला के रख दिए, ए चार्ज क्यू ला के रख दिया, और यहां रखा, इसने फोर्स महसूस किया एफ, तो सेकेंड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन चार्ज क्यू, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को ये कहते हैं कि एक कूलम चार्ज पे जितना फोर्स लगता है उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है। क्या कहा, ऑन द सीरियस नोट, मैंने कहा भाई मेरे समझोगे, मैंने कहा कि फील्ड है चारों तरफ, आपने क्या किया, इसमें ले आते हैं, फील्ड है चारों तरफ, आप एक कूलम का चार्ज रख दीजिए यहां से आर दूरी पे, सोर्स चार्ज से आर दूरी पर एक कूलम का चार्ज रखा, कितना, एक कूलम, और वो एक कूलम का चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, महसूस करेगा, उसको लगेगा, वो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले, एक ही बात, या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दें। इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट की प्रॉपर्टी है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज करेगा, इस पॉइंट का इतना, कोई भी चार्ज एक कूलम का आएगा उसको इतना ही फोर्स एक्सपीरियंस होगा, लगेगा, ठीक है। ये तो हो गया भाई, आगे बढ़ना है, ए बराबर क्यू इंटू, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देंगे आपको, तो एफ क्या हो जाता है, अगर देख लीजिएगा क्यू पॉजिटिव आ गया, क्यू क्या आ गया, पॉजिटिव वैल्यू हो गया, तो वेक्टर के नियम से फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाते हैं, पैरेलल। अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, फोर्स उधर ही लगेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होगा जिधर फोर्स लगा है, दोनों बात वैसे पड़ता, मतलब अगर पॉजिटिव है तो फोर्स जिधर लगा पता कर लीजिए, उधर ही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर इफ चार्ज आपका नेगेटिव वैल्यू है तो फोर्स क्या होगा, एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फोर्स एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, माने जिधर फोर्स लगा है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट होगा। जैसे मान लो एक फोर्स इस पे चार्ज लगा इधर की ओर, फोर्स इधर लगा, इसका मतलब, और ये नेगेटिव चार्ज है, बाद में पहले ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ठीक अपोजिट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट हो गया, दैट्स इट, समझ में क्या, इसे एंटी पैरेलल, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड 180 डिग्री का कोण बनाएगा, एंगल दोनों के बीच 180 डिग्री का होगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के द्वारा जनरेट होता है, उसका इफेक्ट पूरे स्पेस में होता है, उसको महसूस कौन करता है, तो कोई दूसरा चार्ज ला दीजिएगा उसके रीजन में, तो अगर वो फोर्स महसूस किया तो आप बोल दीजिए कि उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये बात दिमाग में आ गई। दूसरा पॉइंट, अगर उसका ताकत पता करना है तो एक कूलम का चार्ज किसी पॉइंट पे रख दीजिए, उसके स्पेस में कोई चार्ज है तो उसके स्पेस में कितना, मैंने बोला एक कूलम का चार्ज, और एक कूलम का चार्ज जितना फोर्स महसूस करेगा आर दूरी पर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, सिंपल है। चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको एक्सपीरियंस करेगा कोई दूसरा चार्ज, और एक कूलम चार्ज उस फील्ड में रख देंगे किसी पॉइंट पर, वो जितना फोर्स महसूस करेगा वो कहलाएगा उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब हम लोग निकालना चाहते इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये सारा नोट्स आपके पास होगा सिस्टमेटिकली, अभी हम बता भी देंगे, दिखा भी देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, बट आप पहले देख लीजिए ऐसे, आप चाहे तो इसको नोट्स को भी रख सकते हैं, इसमें लैंग्वेज ज़्यादा है, इसमें नहीं है, ये तो सिंपल है। मान लीजिए कोई सोर्स चार्ज क्यू रख दिया, आर दूरी पे एक कूलम का चार्ज रख दिया, या क्यू नॉट रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फोर्स बटा क्यू नॉट। फोर्स कितना होगा, 1/4 पाई, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, क्यू इंटू क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। भाई ये कट गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया।
अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो हमेशा रेडियली अबे होगा, और नेगेटिव चार्ज होगा तो ये होगा, राइट, टुवर्ड्स होगा। रेडियली अवे, रेडियली टुवर्ड्स। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ऐसा ही होना है, नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके तरफ होगा। मतलब अगर यहाँ पर अगर नेगेटिव रख देते चार्ज तो अपनी तरफ खींचता, और पॉजिटिव रख देंगे तो अपने से दूर। सिंपल। मतलब सोर्स चार्ज ही फोर्स लगाता है, दिमाग में तो आ गया। कोई दूसरे चार्ज पे कौन फोर्स लगाता है? सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज जहां भी रख दिएगा तो सोर्स चार्ज क्या करेगा? अगर सामने वाला पॉजिटिव है तो अपने से धक्का देगा, वो अपने से दूर करेगा। और नेगेटिव है कौन? जो बाहर से चार्ज लाए हैं उसके फील्ड में अगर वो नेगेटिव ला दिया तो अपनी तरफ खींचेगा। दैट्स इट। तो आई होप कि हमने बहुत समझा दिया इस शॉर्ट वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहीं से नोट्स आपको दिया हुआ है, आप यहीं से नोट डाउन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन और स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल और चार्ज बॉडी इन विच अनदर चार्ज इज प्लेस देन इट एक्सपीरियंस है। उसके रीजन में कोई दूसरा चार्ज रख दीजिएगा, वो फोर्स महसूस करेगा। यही Q1 Q2। चार्ज Q2 इन द फील्ड ऑफ चार्ज Q1। मैंने Q2 किसके फील्ड में है? Q1 के। और Q2 किसके फील्ड में है? Q1 के। मैंने Q1 जो अगर देखा जाए चार्ज Q2 है Q1 के फील्ड में, इसके फील्ड में, ये वाले फील्ड में। ठीक है, मतलब एक दूसरे के फील्ड में। Q1 के फील्ड में Q2 है, Q2 के फील्ड में Q1, मतलब इसके फील्ड में ये है और इसके फील्ड में ये है। वेरी गुड। चार्ज Q2 इन द फील्ड ऑफ, तो मैंने लिखा दिया, और उसके इनसाइड, चार्ज के इनसाइड कोई भी आएगा तो फोर्स महसूस करेगा वो चार्ज। तो चार्ज Q1 वही लिखा है मैंने, जो बोला मैंने वही लिखा हुआ है। एक और काम कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट एक्सप्रेस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। कौन? जो चार्ज रख दिया आपने स्पेस में। ठीक है। इफ द सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव then direction of field is always radially away from the point charge, but for negative charge electric field is towards the charge. if the source charge is positive, क्या है? positive, तो मैंने यही बात कहा कि रेडियली अवे, नेगेटिव होगा तो रेडियली टुवर्ड्स, दिखा दिया मैंने। बहुत सिंपल टॉपिक है। इफ टेस्ट चार्ज, अगर कोई टेस्ट चार्ज गया तो फोर्स बटा टेस्ट चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ऑब्वियसली इसमें डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर कूलम, याद रखिए न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन फॉर्मूला रट लेना है। ये पॉजिटिव होगा तो पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, नेगेटिव होगा चार्ज तो जिधर फोर्स लगेगा उसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। मतलब एक स्पेस में बहुत सारा चार्ज रख देंगे, ये क्या करता है? लास्ट पॉइंट समझिएगा। मान लीजिए कोई चार्ज रख दिया Q, यहाँ Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, एंड लाइक दैट Qn है। तो होगा क्या? ई नेट जो होगा, अगर ये भी इस पे फोर्स लगाएगा चार्ज पे, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी, ये भी, ये भी, मतलब जितना स्पेस में चार्ज होगा सब वो Q पे लगाएगा और एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब Q1 जितना लगाना होगा लगाएगा, Q2 जितना लगाना होगा लगाएगा। हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस पढ़ाया था, एग्जैक्टली सेम है। मतलब इसका जो फील्ड होगा वो रहेगा, इसका जो फील्ड है वो रहेगा, इससे डिपेंड नहीं करेगा Q1 का कितना है, Q1 का कम है ज़्यादा है, Q2 का अपना फील्ड होगा वो रहेगा। तो किसी पॉइंट पे अगर सारे चार्जेस का फील्ड अवेलेबल है उस पॉइंट पे तो आपको वेक्टर सम लेना पड़ेगा, आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। ये दिमाग में रखना है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ना बहुत बेसिक पॉइंट
टॉपिक है, बहुत बेसिक टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लेना तो कि बाकी टॉपिक ना इसी से कनेक्टेड रहेंगे, इसी के आइडियाज, इसी कॉन्सेप्ट लगेंगे, चाहे वो गॉस लॉ पढ़ो चाहे कैपेसिटर पढ़ो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से लंबा खींच के पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कैसे फील करते हैं। ये इसमें ज़्यादा हमको बोलना नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड टू द पॉइंट चार्ज आपको मैंने बता दिया, फोर्स बाय क्यू, काटा, ठीक। अगर कोई स्पेस में एक ही पॉइंट चार्ज है तो कोई जगह नहीं होगा जहां रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिल जाए। मतलब जीरो कहाँ मिलेगा? इन्फिनिटी। अगर कोई एक पॉइंट चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ मिलेगा? इन्फिनिटी पे। लेकिन स्पेस में अगर बहुत सारा चार्जेस है तो एक पॉसिबिलिटीज होगी, संभावना होगी कि किसी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्जेस के द्वारा जीरो मिल जाए। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 3 मीटर फ्रॉम द सोर्स चार्ज। क्या कहा? मैंने कहा कि सोर्स चार्ज कितना दिया? 5 माइक्रोकूलम। यहां से 3 मीटर की दूरी पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो अभी देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। इसको हम लोग न्यूमेरिकल बनाते थे, के क्यू बटा आर स्क्वायर भी लिखते हैं। के का वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁻⁹। क्यू का वैल्यू कितना होगा? 5 × 10⁻⁶, क्योंकि 5 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर। ये और ये कट जाएगा भाई, देख लेना। 5 × 10⁻³ आंसर न्यूटन पर कूलम। एक बात आपको और बताएंगे कि भाई आपने जब लिखा है तो हो सकता है कहाँ आप देखिएगा, तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स कॉपी में। ठीक है, दूसरा मैं शुरू से कर देता हूं, इसको नोट कर लेना अपने नोट कॉपी में। वीडियो पॉज करें, पहले नोट कर लें। फिर इसको नोट कर लें वीडियो पॉज करके। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें। ठीक, एक और क्वेश्चन दिया है, यह है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। 4 माइक्रोकूलम चार्ज है, 9 माइक्रोकूलम चार्ज है, ये x होगा और ये कितना, तो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना दिया हुआ है? 2 - x। वेरी गुड। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है दोनों तो इसको a मान लो, इसको b मान लो। पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे होगा। अगर ये a रहेगा तो धक्का देगा उधर की ओर, अगर b के पास जाएगा तो b p को धक्का देगा लेफ्ट साइड। वेरी गुड, ये b का फील्ड होगा। और डायरेक्शन हमको अपोजिट मिल गया। वेक्टर में क्या होता है? डायरेक्शन हमें अपोजिट मिल गया है। अब करना क्या है? अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, मैग्नीट्यूड इक्वल कैसे होगा? ए बराबर ई बी। ये कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू नहीं भाई साहब, 4 माइक्रो बटा एक्स स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना? 9 माइक्रो बटा 2 - x का होल स्क्वायर। ये और ये कट गया, माइक्रो माइक्रो हट गया, 2 - x बटा x का होल स्क्वायर कर दिया, 9/4। सिंपल मैथमेटिक्स लगा दिया भाई साहब, काट छाट के इधर गया तो चूंकि दोनों पे स्क्वायर था तो ओवरऑल स्क्वायर ले लिया। ये मैथमेटिक्स सिखाता है, देख लीजिएगा। अगर इसको देखिएगा गौर से, 2 - x बटा x क्या होगा? 3/2। तो 2 - x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 - 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x। x इक्वल टू 4/5, 0.8 मीटर। ठीक है, और मैंने बताया भी था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो देखना है और दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा दोनों के बीच में मिलेगा और लोअर वैल्यू की तरफ मिलेगा। ऑलवेज कहाँ मिलेगा? लोअर वैल्यू के साइड में मिलेगा। अगर बड़ा चार्ज देखना है
अगर दोनों अपोजिट चार्ज पे कंसीडर करना है तो मिलेगा तो लोअर वैल्यू की तरफ, लेकिन इस साइड नहीं बल्कि ए के लेफ्ट साइड मिल जाएगा, ठीक है। और दोनों सेम चार्ज होगा तो लोअर वैल्यू के राइट साइड मिला है यहाँ पर। दैट्स इट, सिंपल, और कहीं मिल नहीं सकता है। तो बड़ा फेमस सवाल था ये वाला, तो थोड़ा मैंने बता दिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो पर मिलेगा। और इसको ना न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं, कुछ लोग इसको न्यूट्रल पॉइंट, एन फॉर द, क्या क्वेश्चन में फाइंड द न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। दैट्स इट। यानी अब समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज के कारण समझ में आ गया। अगर पॉजिटिव हो तो रेडियली अवे होगा, नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स होगा, यही एक आपको समझना है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये समझ लीजिए। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेंट्रॉइड यहां पे, और ये ऐसा सिमेट्री है, फ्रॉम सिमेट्री ये डिस्टेंस भी आर होगा, ये डिस्टेंस आर होगा। क्यों? क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। और मजे की बात है, ये प्लस क्यू का अगर नाम दे दें, ए, कुछ अलग कलर ले लेते हैं इसका, ए बी और ये सी। ए का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, पॉजिटिव चार्ज है। ये बी का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? नीचे होगा। और सी का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ये मजे की बात क्या है, ई ए का इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें हमने वाइट कर लेता हूं, के क्यू बटा आर स्क्वायर होगा। बी का इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बटा आर स्क्वायर होगा। सी का इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बटा आर स्क्वायर होगा। इसको भी ई मान लीजिए भाई, इसको भी ई रख लीजिए। हम आपकी तरफ नहीं, आप मेरी तरफ देख रहे होंगे। मतलब ये चार्ज और यहाँ तक की दूरी, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालने के लिए दो ही बात तो डिपेंड करता है, सोर्स चार्ज और सोर्स चार्ज से उस पॉइंट की दूरी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो देख लो सोर्स चार्ज, और सोर्स चार्ज से उस पॉइंट की दूरी क्या है भाई मेरे, इस सोर्स चार्ज ए से दूरी है आर। तो दो ही चीजें डिपेंड करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड और सोर्स चार्ज से उस पॉइंट की दूरी, और तीनों सेम है। तो समझ लीजिए ये क्या हो गया ई, ये भी क्या हो गया ई। और आपको हमने पढ़ाया है कि अगर तीन वेक्टर, देखिएगा ये एंगल बनाएगा 60 और इधर हो गया 60। तो अगर टोटल एंगल देखिएगा इसको तो ये 120, ये भी कितना होगा 120, और ये भी कितना होगा 120। अगर तीन वेक्टर हो, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, सुना गौर से ध्यान से, तीन वेक्टर है, कितने वेक्टर मैंने बोला? तीन। तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर। क्या बोला मैंने? तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, और तीनों इक्वल एंगल बना रहा है एक दूसरे से, ये भी 120, ये भी 120, 120। और तीसरा होता है कि सेम प्लेन में लाई करे। इसको मैंने शॉर्टकट में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया भी है वेक्टर में। सेम मैप, सेम मैग्नीट्यूड, सेम एंगल, सेम प्लेन। अगर मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल भी एक दूसरे से सेम बना रहा है, इक्वल बना रहा है, और एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, तो ई नेट कितना होगा? कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिख देना है 0। दैट्स इट, फंटास्टिक। ई नेट 0 हो गया। एक और देख लें तो आज का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, इसमें कुछ हम नया नहीं करेंगे, एकदम पहले जैसे किया था। मान लीजिए चार्ज Q है, ये कहाँ रखा हुआ है? R1 दूरी पर रखा हुआ है। इस पॉइंट P पे हमको निकालना है, वो कहाँ से लोकेटेड है? ओरिजिन से R2 पे है, और ये कितना हो जाएगा? R21। तो याद होगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बताया था, इसलिए इसको ही बता दे रहा हूं। R21 होगा क्या? R2 माइनस R1, ठीक है। तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q इंटू R21 यूनिट वेक्टर में। ये हो जाएगा R21 का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। इसी को लोग अच्छे से फैला के लिखते हैं 1/4 प्लस माइनस पॉजिटिव और निगेटिव चेक लिए, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज होता है। R2 माइनस R1 यूनिट वेक्टर को तोड़ दिएगा तो याद होगा फोर्स में यहाँ क्यूब आया था और यहाँ क्या आया था R2 माइनस R1 रख लीजिएगा। जैसा कूलम्स लॉ आपके एनसीईआरटी में कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वेक्टर फॉर्म भी दे दिया ताकि आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ भी हेल्प मिल जाए और थोड़ा सा देख लीजिएगा तो थोड़ा सा मेमोरी में याद रहता है, अरे अच्छा कहीं बताया गया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये बातें महत्वपूर्ण था, आपने समझ लिया, इसको रख लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग आगे के टॉपिक देखेंगे, बट इस लेक्चर में मैंने पूरा फोकस किया इलेक्ट्रिक फील्ड पे, क्योंकि सारा थ्योरी आगे का इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडेंट चीज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना बहुत जरूरी है कि कोई चार्ज चारों तरफ फील्ड जनरेट करता है, उसको फील्ड को महसूस कौन करता है, कोई दूसरा चार्ज। ठीक है, ये बात हो गया। स्ट्रेंथ क्या होता है, तो दो बातों पे डिपेंड करता है, एक सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है और सोर्स चार्ज से जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं उसकी दूरी क्या है, माने सोर्स चार्ज उस सोर्स चार्ज से उस पॉइंट की दूरी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया, तो बहुत सिंपल आ गया। और वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम है, एंड सो सब कुछ है आपके लिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इतनी बातें अगर समझ लिया, रख लिया दिमाग में, आगे का टॉपिक आसान होगा। इसको एग्जाम के लिए बस इतना ही आएगा क्वेश्चन शॉर्ट में कि भाई इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, यही सब आता है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। पर ठीक है, पढ़े रखेंगे सब अच्छा आएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए।